बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। काफ़ी इंडिविजुअली तौर पे या व्हाट्सएप पे काफ़ी मेरे चाहने वाले मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं, सर रमज़ान का महीना है, हम रोज़ा रखते हैं और हमें प्यास ज़्यादा लगती है। बहुत सारे टोटके भी आजमा चुके हैं, बहुत कुछ कर भी चुके हैं, दही का इस्तेमाल भी किया है, इलायची का इस्तेमाल भी किया है, हमें फिर भी प्यास लगती है। भूख तो नहीं लगती लेकिन प्यास की वजह से बड़े निढाल हो जाते हैं। तो इसका बेहतरीन कोई ट्रीटमेंट बताएं, एक ऐसा ट्रीटमेंट बताएं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं। तो मेरे भाइयों, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं जो रोज़ा रखते हैं, बहनें हैं या भाई हैं, मेरी इन बातों पे गौर से अमल कर लें, गौर से सुन लें। अगर इन पे अमल करेंगे मेरी इन बातों पे तो इंशाअल्लाह प्यास नहीं लगेगी। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सुबह सहरी करते हैं आप लोग, तो सहरी में कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो तजाबियत का सबब बने, जिससे आपके मैदे में तजाबियत हो, या कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे मुंह आपका खुश्क हो। आप सहरी में आप गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कीमे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप चिकन नहीं खा सकते सहरी में, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो प्यास आप लोगों को ज़्यादा लगेगी। सहरी में आप कोशिश करें दही का इस्तेमाल करें, या कोई खीर वगैरह खा लें, चावल की खीर खा लें, स्वीट डिश खा लें। उसके साथ आप 1 से 2 अंडों का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि आप 2 अंडे लेंगे तो इट्स मीन आप 200 कैलोरीज ले रहे हैं, तो 200 कैलोरीज आप लोगों के लिए इनफ है। अंडों का इस्तेमाल करें। अंडों में आप जर्दी ना डालें, क्योंकि अभी गर्मियों के रोज़े चल रहे हैं, तो गर्मियों में रोज़े जर्दी उसकी निकाल लें, बॉईल करें, उसकी जर्दी निकालें, उसकी जो सफ़ेदी है उसको इस्तेमाल में लाएँ। 2 से 3 अंडे भी खा सकते हैं, 3 सफ़ेदियाँ खा सकते हैं, वो कहेंगे कैलोरीज पूरी होंगी। मतलब कि आप सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो आपको प्यास लगाने का सबब बने। वो मैंने आपको चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अब सपोज करें कि उसके बावजूद भी आपको प्यास लग रही है और आप बड़े परेशान हैं, तो आपने करना क्या है, आप कुछ भी खाते हैं सहरी में, तो चाय, आप मोस्टली लोग सहरी में चाय पीते हैं, तो चाय में कोकोनट ऑयल का 1 टेबलस्पून डाल के वो चाय पी लें। चाय में नहीं, या आप 1 गिलास दूध लें, दूध में 1 चम्मच 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का आप ऐड करें, वो वाला लें, तो पूरा दिन इंशाअल्लाह प्यास नहीं लगेगी। आप इसको नुस्खे को आप पूरे मंथ में ट्राई कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। हाँ, इसके साथ जो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा वो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी ऐसे पेशेंट को तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस काविश को आप लोगों ने पसंद किया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।